न्यू मॉडर्न इंग्लिश डिजिटल स्कूल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो कविता लेने वाले हैं उसका नाम है, हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस कविता के बारे में देखने वाले हैं उस कविता का नाम है सोई मेरी छौनारी। अब यहां पर देखो, सोई मेरी छौनारी। छौना मीन्स यानी छोटी बच्ची। देखिए यहां पर क्या है, सोई मेरी छौनारी। दो चीजें अपन बोलते ना, छलोनी छकुली मराठी में, तो यहां पर सोई मेरी छौना रे। सोना भी कहते हैं हम, छोटे बच्चों को बहुत सारे नामों से उनको पुकारते हैं। तो इसके लेखक है डॉक्टर श्री प्रसाद। डॉक्टर श्री प्रसाद, इनका जन्म 5 जनवरी 1932। 5 जनवरी 1932 और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, आगरा, उत्तर प्रदेश। अब देखो यहां पर हम अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चों को लोरी गाकर सुलाया जाता है। लोरी आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चों को जब तक मोबाइल पर गाना नहीं लगाते हैं बच्चों को नींद नहीं आती। परिस्थिति बदलती है। पहले परिस्थिति कैसी थी? पहले परिस्थिति ये थी कि बच्चों को गाना मतलब लोरी सुनाए सिवा बच्चे सोते नहीं थे। लेकिन आज परिस्थिति कैसी है? आज परिस्थिति ऐसी है कि बच्चों को जो है मोबाइल पे गाना लगाने के बाद बच्चे सोते हैं। यानी कालांतर से जो क्या हो रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट आ रहे हैं। पहले क्या था? लोरी। लोरी आपने सुना होगा कि लोरी गाकर मां सुलाती है। तो यहां पर छोटे बच्चे को लोरी सुनाई जा रही है, सोई मेरी छौनारे, और वो लोरी के माध्यम से बच्चों को किस तरह सुलाते हैं। डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने इस कविता को लिखा है। बाल कविता है, बच्चों की कविता है, और कविता में कौन कौन से प्रकार से उन्होंने बच्चे को सुलाने का प्रयास किया है, किस किस झूले में झुलाने का प्रयास किया है, ये बताने का एक काम जो है डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने किया है। इनका जन्म 5 जनवरी 1932, पारना, आगरा, उत्तर प्रदेश। रचनाएं खिड़की से सूरज, आरी, कोयल, गुड़िया की शादी आदि। परिचय, आपने विपुल मात्रा में बाल साहित्य का सृजन किया। देखिए डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने बाल साहित्य, यानी देखो बच्चों का, बड़ों का साहित्य लिखना बहुत आसान है। बड़ों के साहित्य में अगर बहुत सारे चीजें भी आती है तो आसानी से मालूम हो जाती है, परंतु बच्चों का साहित्य जब हम देखते हैं तो बच्चों के साहित्य में बहुत सारी वैरायटीज उसमें लानी पड़ती है, क्योंकि साधारण तौर पर हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। बच्चों का साहित्य के लिए अगर हम बच्चों का साहित्य अगर पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अगर कविता पढ़ा रहे हैं और हमने अगर समझो ऐसी कविता पढ़ा दी जो बड़ों की है, तो बच्चों के समझ में आएगा नहीं। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ता है कि बच्चों के साहित्य में बच्चों की तरह कविताएं बोलना पड़ती है, और बच्चों की तरह कविताएं हमें सीखनी पड़ती है और बच्चों को कविताएं सुनानी पड़ती है। तो यहां पर हम कविता पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं कविता का विश्लेषण और उसका अर्थ बताऊंगा। ठीक है। अब यहां पर दो चीजें आप लोगों को मेरे पीछे पीछे पढ़ना है। आप सोचेंगे कि सर ऑनलाइन में कैसे पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऊंची आवाज में आपको पढ़ना है। मेरा गेंद खिलौना रे, देखो मेरा
गेंद क्या है? मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे। देखो मेरा खिलौना क्या है? गेंद है, और सोई मेरी छौना रे। अब देखो अर्थ क्या होता है, ये पूरी कविता क्या होती है हम देखने वाले हैं। मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे। झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी। झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी। मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी। मेरा दीठ दिठौना रे, मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे। झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी। मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी। मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। चांद सितारे जाग रहे, देखो चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनियां। चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनियां। फूल खिले हैं चांदी के, फूले मेरी आंगनियां। नाच रही है चांदनियां, फूल खिले हैं चांदी के, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनियां। मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे। मेरा सुख अनहोना रे, देखो क्या कह रहा है कि मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे। गीत सुनाऊं सोए तू, देखो गीत सुनाऊं सोए तू सोए और गाऊं मैं। गीत सुनाऊं सोए तू, गीत सुनाऊं सोए तू सोए और गाऊं मैं। मेरा दीठ दिठौना रे, मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे। जागे खेले रूठे तू, जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं। जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं। खिलौनों की दुनिया की, क्या कह रहे हैं? खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे कराऊं मैं। मेरी प्यारी सलोनी रे, मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे। एक बार फिर से हम इस कविता को दोहराते हैं। मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे। मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे। झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी। मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी। मेरा देख दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे। चांद सितारे जाग रहे, चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनियां। फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनियां। मेरा देख दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे। गीत सुनाऊं सोए तू, गीत सुनाऊं सोए तू सोए और गाऊं मैं, तू सोए और गाऊं मैं। मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे। जाके खेले रूठे तू, जाके खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं। खिलौनों की दुनिया की,
कहेगी खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे कराऊं मैं, सैर तुझे कराऊं मैं, मेरा दीठ दिठौना रे सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे। तो यहां पर देखो कविता हमने पढ़ी सुर और ताल में। आपको क्या करना है, ये कविता अपने नोटबुक में पूरी लिखनी है और पढ़ना है जैसे मैंने सुर और ताल से पढ़ी है। तो चलिए हम इसका अर्थ देखते हैं। मेरा गेंद खिलौना रे सोई मेरी छौना रे। मेरा खिलौना क्या है, गेंद, लेकिन मेरी छौना क्या कर रही है, सो रही है। झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी। झूला किसका है, सोने का, और उसको जो डोरी है, जैसे आपने देखा होगा ना झूले को डोरी होती है, तो क्या कह रहे हैं, मेरा गेंद खिलौना रे सोई मेरी छौना रे, झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी। रेशम की डोर को, झूले को रेशम की डोर बांधकर जो है उसे झुला रहे हैं। देखिए, झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई। कैसे सपनों में खोई, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी। देखो क्या कह रहे हैं कि वो बच्ची क्या हो गई है, मीठे सपनों में खो गई है, सो गई है, और परियों की लोरी, यानी परियों पर जो गाना है, परियों पर जो लोरी है वो गाकर वो सो रही है, वो सुनकर वो सो रही है। देखो, झूला झूले रेशम का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी, मेरा दीठ दिठौना रे सोई मेरी छौना रे। आगे देखिए क्या कहते हैं कि चांद सितारे जाग रहे। वाह, देखो हम सब सो जाते हैं, चांद सितारे जागते रहते हैं, और जब सूरज निकलता है तो वे सो जाते हैं। यहां कवि क्या बता रहा है कि चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनियां। देखो, अगर आपने कभी आसमान की तरफ रात के समय में देखा ना, तो तारे इधर से उधर जाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो कवि क्या कह रहा है, चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनियां, फूल खिले हैं चांदी के। देखिए क्या कह रहे हैं कि आसमान में जो तारे हैं ये चांदी के जैसे सिल्वर कलर के होते हैं, बराबर। तो यहां कवि क्या कह रहा है कि फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा आंगन है, और मेरा आंगन जो है चांदी के फूलों से खिल गया है। देखो फिर क्या कह रहे हैं कि चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनियां, फूल खिले हैं चांदी के, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया। मेरे आंगन जो है फूल खिल रही है, मेरा दीठ दिठौना रे सोई मेरी राइट छौना रे। आगे देखिए क्या कहते हैं, मेरा सुख अनहोना रे। देखो, आप छोटे बच्चे हो, जब आप सोते हो तो आपके मम्मी पापा आपको देखकर बहुत खुश होते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि बच्चों से, औलाद से बढ़कर, पुत्र से बढ़कर, पुत्री से बढ़कर, बेटा बेटी से बढ़कर माँ बाप के लिए दूसरा सुख कोई नहीं। पिताजी को घर पे थक कर आने दो, लेकिन पप्पा पप्पा बोलने वाले अगर लड़की या पप्पा पप्पा बोलने वाला लड़का उनके पास आता है ना, तो पिताजी बाहर का पूरा टेंशन भूल जाते हैं। पिताजी बाहर का पूरा टेंशन भूल जाते हैं और उस वातावरण में घुल मिल जाते हैं। माता जी रहने दीजिए, पिताजी रहने दीजिए, मम्मी अगर किचन में काम कर रही है, आपने जाकर अगर एक गिलास पानी का दे दिया तो मम्मी खुश होती है। तो यहां पर क्या कवि क्या कह रहा है, मेरा सुख अनहोना रे, मेरा सुख बहुत अलग है, बहुत खुशी वाला सुख है, सोई मेरी छौना। आगे कहते हैं, गीत सुनाऊं सोए तू। देखो बहुत सारी जगह क्या होता है, पप्पा क्या करते हैं, बच्चे को गोद में लेते हैं
और गोद में लेके उसे टहलते हैं, गाना गाते हैं, टहलते हैं। आज गाना गाते हैं, पहले लोरियां होती थी, तो आज बच्चों को गाना गाते हैं, बच्चे सो जाते हैं। टहल कर हम बच्चों को सुलाते हैं। छोटा बच्चा रहा तो इस तरह लेते हैं, बड़ा बच्चा रहा तो इस तरह लेते हैं, कंधे पर उसका सर होता है, ठुडी वगैरह होती है। तो हम कवि क्या कह रहे हैं कि गीत सुनाऊं सोए तू सोए और गाऊं मैं। कवि क्या कह रहा है कि मैं अगर गीत सुनाऊं तो तू सो जाएगी और तू सोई तो मैं गाऊंगा। यानी दोनों का कन्वर्सेशन किस प्रकार का है, दोनों के बीच का वार्तालाप किस प्रकार से है कि बच्चा कभी कभी कहता है ये मुझे गाना सुनाओ तो मैं गाऊंगा तो मैं सो जाऊंगा। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, गीत सुनाऊं सोए तू सोए और गाऊं मैं, मेरा दीठ दिठौना रे सोई मेरी छौना। आगे देखिए क्या कहते हैं लास्ट पंक्ति में, जागे खेले रूठे तू। क्या बोल रहे हैं, तू जागती है, रूठती है और खेलती है। देखो कभी कभी अक्सर छोटे बच्चे क्या करते हैं, सोने से पहले रोते हैं और उठने के बाद रोते हैं। एक क्या होता है कि सोने से पहले, सोने के बाद उन्हें जो चाहिए वो मिल जाता है, उठने के बाद जो जिद करते हैं वो मिल जाता है। तो बच्चों को आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, वो सोचते हैं कि रोने से हमको ये मिल रहा है। तो क्या करते हैं, जागे खेले सोए तू, जागे खेले रूठे तू। रूठ जाते हैं बच्चे, क्या करते हैं, उनको कुछ अगर नहीं मिला तो रूठ जाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, कल क्या हुआ, रात में 2:30 बजे मैं सोया हुआ था और मेरा बच्चा जो है बेड पर था, मैं नीचे, तो कॉर्नर पे आया और उन्हें नीचे गिरा। तो मैंने पहले जो है नीचे एक गद्दा रख दिया था कि भाई अगर उन्हें अगर लुढ़क पे आता है तो ये होता है। रात के 2 बजे उन्हें भी नींद में, मैं भी नींद में। वो आया मेरे घर बच्चे मेरे पास गिरा, तो मैंने कहा बेटा गिरे। उसने उठा, थप्पड़ मारी और कहने लगा नहीं गिरे, जाके सो गए। यानी बच्चों का मन कैसा होता है कि उनकी इंसल्ट होती है ना, तो इसकी वजह से वो नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। तो उन्हें क्या, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि बच्चे खेलते हैं, सोते हैं और रूठते हैं। क्या कह रहा है कि जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं। देखो पापा, अगर हम रूठते हैं तो पापा क्या करते हैं, कमालुया करते हैं, हेलो हाय ऐसा करके हंसाने की कोशिश करते हैं। यानी अर्थ क्या होता है इसका कि बच्चों को रूठने नहीं देते। जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे कराऊं मैं। तो बच्चे जब रूठते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको हंसाने की कोशिश करते हैं और ज्यादा रूठे हुए हैं तो उनको खिलौने की सैर करा के लाते हैं, कुछ खरीदना है नहीं। क्या कह रहे हैं कि जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे कराऊं मैं, मेरी प्यारी सलोनी रे। लास्ट में क्या कहते हैं देखो, मेरी प्यारी सलोनी रे सोई मेरी छौना रे, सोई मेरी छौना रे। कविता समझ में आ गई? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों को किस प्रकार से लोरी गाकर सुनाया जाता है ये बताने की कोशिश इस पाठ में की। तो आप लोगों को मैं वर्क दे रहा हूँ। वर्क ये है कि आप लोगों को ये कविता जैसे कि वैसे पूरी लिखनी है, और कल से हम क्या करने वाले हैं, पूरी जो है प्रश्न उत्तर पर आप ध्यान देने वाले हैं। तो कल से हमारा जो पीरियड होगा वो प्रश्न उत्तर के आधारित पर होगा। आप लोगों के लिए एक उपक्रम, मैंने जिस तरह कविता पढ़ी है वैसी कविता आपको 2 मिनट के अंदर पढ़नी है, और व्हाट्सएप के स्कूल के ग्रुप पर आपको ये कविता डालनी है। जो कविता अच्छी पढ़ेगा उसको इनाम मिलेगा। फिर से मैं आपको कंपटीशन के बारे में बता रहा हूं। ये कविता जो लय सुर में पढ़कर उसका 2 मिनट का वीडियो व्हाट्सएप पर आप डालोगे, यानी आज है सोमवार,
बुधवार तक आपको ये वीडियो डालना है और शनिवार के दिन इस वीडियो का पारितोषिक घोषित किया जाएगा। अब इनाम क्या है वो हम आपको बिल्कुल देंगे, लेकिन बोलकर नहीं बताएंगे, लेकिन इनाम मिल जाएगा। अनाउंसमेंट भी सोमवार के दिन आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा कि विनर कौन है और उनको कब प्राइज देना है। तो कंपटीशन ये है कि सोई मेरी छौना रे कविता को सुर और ताल में पढ़ना है, 2 मिनट का वीडियो बनाना है और वो वीडियो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पर डालना है, स्कूल के ग्रुप पर डालना है। वैयक्तिक कोई भी मुझे नहीं सेंड करेगा, ग्रुप पर डालिए। जो बेस्ट कविता पढ़ेगा उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, तो इस कविता के लिए बेस्ट ऑफ लक।